ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों का 7वां रोज। शिराज पर बमबारी में 20 अफराद शहीद। हिलाल अहमर के मुताबिक हमलों में शुहदा की तादाद 1332 हो गई। तेहरान पर अब तक की शदीद बमबारी की गई। तेहरान यूनिवर्सिटी को भी निशाना बनाया गया। पासदारा ने इनकलाब का क्लस्टर बमों से लेस खैबर शिकन मिसाइल से तल अवीव पर हमला। ईरान ने दर्जनों ड्रोन्स और मिसाइल दागे। इसराइल के बिन गोरेन एयरपोर्ट पर 4 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। 1 टन वजनी वॉरहेड से लेस मिसाइल तल अवीव की जानिब दागा गया। इसराइली फजाइया की एयरबेस भी हदफ था। CNN ने लाइव कवरेज के दौरान मिसाइल हमले दिखाए। UAE का ईरान के 9 बैलिस्टिक और 8 क्रूज मिसाइल तबाह करने का दावा। वजारत दिफा ने बताया UAE एयर डिफेंस ने 112 ड्रोन डिटेक्ट किए, 109 को तबाह किया। 3 ड्रोन से बड़े नुकसान की इत्तला नहीं मिली। और मुल्क में तेल का मुनासिब जखीरा मौजूद है। हुकूमत ने किल्लत की अफवाहें मुस्तरद कर दी। पेट्रोल की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों को वार्निंग। पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक आला सतह इजलास। वजीर आजम शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। कहा, मसनूई किल्लत पैदा करने में मुलव्विस पेट्रोल पंप फौरी बंद करके लाइसेंस मंसूख करें। पेट्रोलियम मसनूआत की बचत और बिला तातुल फराहमी के लिए मनसूबाबंदी की जाए। शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की नकलो हरकत के लिए मॉनिटरिंग डैशबोर्ड बनाने की हिदायत कर दी। और वजीर आजम शहबाज शरीफ की वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की रिहाइश गाह आमद। मोहसिन नकवी की खैरियत दरियाफ्त की। सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मोहसिन नकवी गुज़िश्ता इतवार को इस्लामाबाद में मुजाहिरीन से बातचीत के दौरान जख्मी हुए थे। ईरान में जमीनी फौज नहीं भेज रहे, इस वक्त ऐसा करना वक्त का ज़िया होगा। ईरान ने सब कुछ खो दिया। अमरीकी सदर कहते हैं, अगले सुप्रीम लीडर के इंतखाब के अमल में जाती तौर पर शामिल होना चाहता हूँ। खामनाई के बेटे मुश्तबा खामनाई की क़यादत किसी सूरत कबूल नहीं। ऐसा शख्स चाहिए जो ईरान में हम आहंगी और अमन ला सके। ईरानी सिफारतकार रजीम के खिलाफ बगावत कर दे। पासदारा ने इनकलाब, ईरानी फौज और पुलिस हथियार डाल दें या फिर यकीनी मौत का सामना करें। सबसे पहले ईरान को खत्म करना चाहते हैं। लड़ाई में ईरान से ज्यादा संजीदा है। ओवल ऑफिस में पादरियों ने अमरीकी सदर की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ का एहतमाम किया। ईरान पर अमेरिका के जमीनी हमलों का इंतजार कर रहे हैं। ट्रंप ने ईरान पर जमीनी हमला किया तो अमेरिका के लिए बड़ी तबाही होगी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा, सदर ट्रंप, आपका बिला मुकाबला फतह का प्लान ए नाकाम हो गया। प्लान बी इससे ज्यादा बुरी तरह नाकाम होगा। हमने जंगबंदी की कोई दरख्वास्त नहीं की, मुज़ाकरात मुस्तरद करते हैं। ईरान को अमरीकी सरजमीन और शहरियों को निशाना बनाने की जरूरत नहीं। खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डे, तनसीबात ईरान के निशाने पर हैं। ईरान का इंतजामी सरगर्मियों को बतदरीज बहाल करने का ऐलान। अल जजीरा का कहना है, तेहरान में कायम तमाम वजारतें, सरकारी इदारे, इंतजामी महकमे इतवार 8 मार्च से 20% मुलाजमीन के साथ दफातर में काम शुरू करेंगे। ख़वातीन मुलाजमीन घर से बैठकर काम करेंगी। बाज बैंक महदूद पैमाने पर खुले रहेंगे। फ्रांस के 52 बहरी जहाज खलीज फारिस और आज बुहिरे अहमर में फंस गए। फ्रांसीसी वजीर ट्रांसपोर्ट के मुताबिक खित्ते में जहाज रानी को महफूज बनाने के लिए इत्तेहाद और ताउन चाहते हैं। फ्रांसीसी हुकाम बहरी जहाजों पर मौजूद अमले से राबते में हैं। इत्तेहाद एयरवेज का आज से पाकिस्तान समेत दुनिया भर के 50 स्टेशन पर परवाजें बहाल करने का ऐलान। इत्तेहाद एयरवेज के मुताबिक कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत यूरोप, बरतानिया, वस्त एशिया के लिए भी परवाजें बहाल कर दी। अमारात एयर, फ्लाई दुबई और एयर अरबिया की कुछ परवाजें बहाल होने से सूरत हाल में जुज़वी बेहतरी आई। अमरीकी जरीदे डीसी जर्नल ने मोदी की इसराइल नवाज पॉलिसी के मनफी असरात का पोस्टमार्टम कर दिया। लिखा, मोदी के दौरे इसराइल से खलीजी ममालिक में भारतीय मफादात को धचका लगने के खदशात बढ़ने लगे हैं। नरेंद्र मोदी ने भारतीय तारकीन वतन का मुस्तकबिल खतरात से दो चार कर दिया। मोदी का दौरा इसराइल मामूल की सिफारतकारी नहीं, ईरान मुखालिफ वाज़ेह सियासी सिफबंदी है। मोदी की नेतन्याहू से खुली कुर्बत ने भारत की मुतवाज़न खारजा पॉलिसी पर सवालात खड़े कर दिए। खलीजी ममालिक में भारत को इसराइल नवाज सिक्योरिटी कैंप का हिस्सा समझा जाने लगा है।
पाकिस्तान ने भारत इसराइल के साइबर हमलों का तोड़ निकाल लिया। एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पांस एंटीवायरस तैयार। ईडीआर सिस्टम तमाम सरकारी कंप्यूटर्स पर इंस्टॉल भी कर दिया गया। सॉफ्टवेयर का मकसद हैकिंग और साइबर हमलों की रोकथाम है। सिस्टम को चलाने की जिम्मेदारी नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की होगी। सिस्टम मशकूक सरगर्मियों की तहकीकात करके फौरी रद्द-ए-अमल फराहम करता है। आईएमएफ का पेट्रोल और डीजल फौरी महंगा करने का मुतालिबा। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकिरात। आईएमएफ ने कहा हुकूमत पाकिस्तान पेट्रोल और डीजल पर किसी किस्म की सब्सिडी ना दे। करंट अकाउंट खसारा कंट्रोल करने के लिए तवानाई बचत से मुतालिक तजवीज पर भी तबादला ख्याल किया गया। पहले मरहले में स्कूल और कॉलेजेस को ऑनलाइन क्लासेस पर मुंतकिल करने की तजवीज। दूसरे मरहले में यूनिवर्सिटीज और सरकारी दफातर पर स्मार्ट वर्किंग पर मुंतकिल किया जाएगा। दुकानों और मार्केट्स खोलने बंद करने के औकात मुकर्रर करने की तजवीज दी गई। कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, बानी की क़यादत में सब मुतफिक हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है पार्टी में इख्तिलाफ राय होगा मगर बानी के लिए नहीं। हर फोरम पर उनकी रिहाई के लिए आवाज उठा रहे हैं। अदालतों से दरख्वास्त है आइन के मुताबिक सलूक किया जाए। $10 अरब हर्जाना केस में हक दिफा खत्म करने के खिलाफ केस। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की नजरसानी दरखास्तों पर समाअत। वजीर आजम शहबाज शरीफ के वकील राशिद हफीज के मुआवन अदालत में पेश हुए और इस्तदा की राशिद हफीज लंदन में है। केस आइंदा हफ्ते तक मुलतवी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद समाअत 12 मार्च तक मुलतवी कर दी। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने सिविल कोर्ट को कार्रवाई से रोकने का हुक्म दिया था। बंदू में तबाही के 2 बड़े मंसूबे नाकाम बना दिए गए। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने मजमूई तौर पर 150 किलो बारूदी मवाद नाकारा बना दिया। डीपीओ के मुताबिक बक्का खेल की हुदूद मीरान शाह पर पुल के नीचे 140 किलो बारूदी मवाद नस्ब था। लकी मरवत स्टेशन के मरकजी दरवाजे पर भी बॉम्ब नस्ब किया गया था। पाकिस्तान भारत की आबी दहशतगर्दी का सामना कर रहा है। भारत ने सिंतास मुआहिदा एक तरफा और गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल किया। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा पाकिस्तान पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने के अमल को मुस्तरद करता है। पानी का बतौर हथियार इस्तेमाल इलाकाई अमन सलामती के लिए खतरा है। आलमी बरादरी भारत से सिंतास मुआहिदे की पासदारी कराए। गवर्नर सिंध की कराची में ईरानी कौंसलेट आमद। कौंसल जनरल अकबर ईसा ज़ादा से मुलाकात। आयतुल्लाह खामनई और दीगर ईरानी रहनुमाओं की शहादत पर इजहार अफसोस। कामरान टेसोरी ने कहा पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत बरादर मुल्क ईरान के दुख में बराबर के शरीक है। सेहूनी अफवाज की बरबरियत बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। मुश्किल हालात में पाकिस्तान की हिमायत पर ईरानी कौंसल जनरल ने गवर्नर सिंध का शुक्रिया अदा किया। जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची जुनूबी का SIU पुलिस स्टेशन पर छापा। कैदी वैन में छुपाए गए 6 अफराद को बाजियाब करा लिया। फौरी रिहा करने का हुक्म। तमाम अफराद को बगैर किसी FIR के गैर कानूनी हिरासत में रखा गया था। छापा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुनूबी के हुक्म पर मारा गया था। अदालत ने SHO को रिकॉर्ड समेत कल तलब कर दिया। पहली बार पंजाब के तमाम अजला में एंटी ड्रोन यूनिट कायम करने का फैसला। एंटी ड्रोन यूनिट स्पेशल ड्रोन फ्लैट्स की मदद से हर जिला की फजाई निगरानी करेंगे। हर जिला के DPO की सरबराही में एंटी ड्रोन यूनिट और एंटी ड्रोन सिस्टम कायम होगा। एंटी ड्रोन सिस्टम जैमर्स की मदद से दुश्मन शरपसंद अनासर के ड्रोन्स को नाकारा बनाएंगे। सोना सस्ता, चांदी की कीमत में इजाफा। फी तोला सोना 3400 रुपए कमी से $5,33,762 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $34 कमी से $5,110 का हो गया। फी तोला चांदी 104 रुपए इजाफे से 8,914 रुपए में फरोख्त हो रही है। क्रिकेट का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। अदाकारा नाजिश जहांगीर आज बनेंगी मेहमान। साबिक कप्तान शोएब मलिक की मेजबानी। साबिक क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल करेंगे मैचेस पर तज्जिया।
आदि और मुस्तफा मुस्कुराहटें बिखेरेंगे।